नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी उत्तर प्रदेश में हूं और यहां पर कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनमें एक रोष है और एक नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ से और दादरी में जो प्रकरण हुआ उससे। हुआ क्या है थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। पहले एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़का वहां पर टेप लगाता दिखाई देता है, प्रतिहार सम्राट मीर भोज के आगे गुज्जर। हालांकि वहां पर पहले गुज्जर लिखा गया था, उसके बाद किसी ने उस पर कालिक पोत दी, जिसके बाद रोष था गुजरों में और किसी लड़के ने वहां पर जाके उस पर गुजर लिख दिया गया। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है, इस तरह का पूरा प्रकरण हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के विधायक हैं तेजपाल नागर, पूरा प्रोग्राम उनकी देखरेख में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में ही ये प्रकरण हुआ है। अब इसमें मामला क्या है, कहाँ सरकार का कोई दबाव था या तेजपाल नागर की खुद की कोई वोट की राजनीति थी, क्या मामला था वो समझ किसी को आ नहीं रहा है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं, ये अपना रोष किस तरह से प्रकट करते हैं और कहना क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे जो कल प्रकरण हुआ है। आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, अब पंचायतें होंगी जगह जगह पर, गुज्जर समाज अपना सम्मान चाहता है, क्या कहेंगे इस पे आप। देखो रोहित जी, कल 22 तारीख में मीर भोज गुज्जर राजा मीर भोज का मूर्ति का अनावरण होना था। उसमें कुछ त्रुटि हुई है हमारे साथ। उस त्रुटि को लेके हमारे पूरे गुज्जर समाज में रोष है। अभी हम योगी आदित्यनाथ से ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी त्रुटि हुई है, जो इसमें निर्दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिले, जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिले। और अन्यथा हम अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कल 25 तारीख में सहारनपुर के अंदर एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं और 26 तारीख में हम दादरी में महापंचायत का फिर करेंगे। और यदि हमें अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए पूरे गुज्जर समाज को मैं क्या देना चाहता हूँ, जो भी हमारे खिलाफ इसमें कोई भी त्रुटि करेगा हमारे साथ या हमारे गुज्जर समाज के में अपमान के बारे में कोई अपशब्द भी कहेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़कों पे भी आएंगे, आंदोलन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा इतना ही कहना है कि इसमें जितने भी कोई दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। हम अपने आत्मसम्मान के लिए सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। और जो भी भाई कोई फेसबुक पे या ऑनलाइन आगे भद्दा शब्द बोलता है हमारे समाज के, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब पूरा गुज्जर समाज इस कल के प्रोग्राम से पूरा ही गुस्से में है और हम लोग अब जाग चुके हैं। हम अब पंचायत करेंगे और सम्मेलन करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। इसके आप बता रहे हैं कोई कुछ भद्दे शब्द बोलता है, कैसा किसी ने कुछ बोला है, ऐसा कुछ देखा है आपने? हाँ जी, मैंने फेसबुक पे देखा है। हमारे समाज को लोग गाली दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम ऐसे समाज से नहीं है, हम किसी समाज को गाली नहीं देंगे। और मैं फेसबुक पे, आप भी ऑनलाइन देखोगे, सब मतलब देख रहे हैं कल से हमारे समाज के लिए अब शब्द कह रहे हैं लोग, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हम खींच के लाएंगे और सज़ा देंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो ये सब प्रकरण चल रहा है? हालांकि अभी कुछ 2 दिन पहले ही तितरवाड़ा में मूर्ति का अनावरण हुआ था, गुज्जर लिखा गया है उसके सामने भी। जी हाँ, तितरवाड़ा में जो अनावरण होता है वहाँ गुज्जर सम्राट ही लिखा गया, लेकिन दादरी में नहीं लिखा गया, तो कहीं ना कहीं हमारी जाति का अपमान हुआ और उस अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी वहाँ दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उसके खिलाफ। और जो भी इस भाई ने बताया भी ऑनलाइन आकर गाली गलौज जो भी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा समाज हमारे आत्मसम्मान जीने के लिए सिखावा भी है। यार दूसरों ने अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो उसने दाबना भी सिखावा, इतना भी हिम्मत रखते हैं हम। तो ऐसा ना करें कोई, क्योंकि हम भी दूसरों का सम्मान करें, वे भी भाई हैं। लेकिन जब वह मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो हम भी इस वक्त कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मर्यादा उल्लंघन हमारे पे भी आवा करना, बस यही कहना चाह रहे हैं हम कि जो भी को दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, हालांकि यहाँ पर अभी आपको क्या लगता है मामला, देखिए अब ये तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले अक्षरधाम में मूर्ति लगी थी, लगभग 20 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मूर्ति का अनावरण किया था, गुजर लिखा गया था उसके सामने, तब से अब तक मामला इतना तूल नहीं पकड़ा था। अब प्रकरण प्रचलन आ गया है, एक गांव-गांव प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लग रही हैं
गुजर शब्द भी लिखा जा रहा है, लेकिन राजपूत लोग कहते हैं हमारे हैं, गुजर लोग कहते हैं हमारे हैं। और दादरी में जो सब कुछ हुआ उससे तो काफ़ी रोष नज़र आ ही रहा है। देखिए, महापुरुषों पे किसी की मोनोपोली नहीं है, महापुरुष सबके होते हैं। पहली तो बात ये मैं रख देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे भाई हैं, क्षत्रिय भाई, राजपूत भाई, जो ये कहते हैं कि वो नहीं केवल हमारे हैं, भाई महाराणा प्रताप भी सबके हैं, सम्राट गुर्जर प्रतिहार मीरभोज भी सबके हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये पिछले 20-30 साल से कहाँ थे भाई? इन्होंने पूरे देश में महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ स्थापित करी, क्या कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक भी सम्राट मीरभोज की मूर्ति स्थापित करी? आप दिखा दो दावे के साथ। पूरे हिंदुस्तान में हैं, हजारों शिलालेख हैं, हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, क्या सब झूठे हैं? क्या सब झुठला दोगे आप? आपने अब पीछे जाओ भाई, दिल्ली में जाओ, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में सम्राट मीरभोज की स्थापना हुई। जिस दादरी कॉलेज में मूर्ति की स्थापना हुई है, वो भी कई वर्षों पुराना कॉलेज है, 20 वर्ष पुराना कॉलेज है। तब कहाँ से हो रहा था ये समाज भाई? हैं, आज ये अतिक्रमण पे आ गए, हर चीज़ के ऐतिहासिक अतिक्रमण हो रहा है हमारे साथ, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा, हम बर्दाश्त नहीं करने के जी। तो क्या लगता है इसमें जो वहाँ के विधायक, उनकी गलती है या फिर सरकार की गलती है? किसी भी स्तर पे चूक हुई है, प्रशासनिक चूक कह सकते हैं, या किसी गलत जो तत्व वहाँ पे हैं उन्होंने भी ऐसा हो सकता है कि वो जांच करे मुख्यमंत्री इसकी, नहीं तो आगे विधानसभा चुनाव है, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अब क्या ये पंचायत जो बता रहे हैं 25 तारीख 26 तारीख की पंचायत होगी, तो इसमें किस तरह का, क्या इसका पंचायत का क्या एजेंडा है, किस तरीके से? देखो, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, हमें नीचा दिखाने का कार्य किया गया वहाँ पे। और ये जो पंचायत है, इसमें बैठ के निर्णय लिया जाएगा, समाज किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा। जो समाज के पंच हैं वो बैठ के इसका निर्णय लेंगे। 25 तारीख में सहारनपुर में पंचायत है और 26 में दादरी में पंचायत है। समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। गलत ताकतों को जो हमें नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नाराज़ है समाज, हमारे बच्चे नाराज़ हैं, युवा नाराज़ हैं, हमारे बुजुर्ग नाराज़ हैं। हमने 5 साल में क्या मांगा है सरकार से? ना हमने मंत्रालय मांगा, ना हमने यूनिवर्सिटी मांगी, ना हमें मेडिकल कॉलेज मांगा, हमें कुछ भी नहीं मांगा इनसे। एक आत्मसम्मान मांगा था, वो भी छीन लिया हमारा। एक ही तो चीज़ मांगी सरकार से हमने। गुर्जर समाज ने निर्विरोध निर्विवादित रूप से लगातार बीजेपी का साथ दिया पिछले 10 साल से, 2014 से लेकर आज तक। लेकिन हमें क्या दिया? हमने विकास के नाम पे कुछ नहीं मांगा इनसे। ना केंद्र में हमें मंत्री दिया, ना राज्य में हमारे नेताओं की उपेक्षा हो रही, हर तरीके से हमें उपेक्षित है। लेकिन हम फिर भी लगातार राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार के साथ हैं। एक बची खुची चीज़ हमारे पास जो था वो हमारा आत्मसम्मान था, वो भी ये छीन रहे हैं हमारे से। हमने क्या करना है ऐसे राष्ट्रवाद का भाई? हमारे जाट भाई हैं, हमारे लोक दल है, हम तो कहीं भी जा सकें, स्वतंत्र हैं, हम जाएंगे। हम राजनीतिक निर्णय लेगा समाज बैठ के, पंचायत है, पंचायत में लेंगे निर्णय हम बैठ। चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये किस तरह का क्या प्रकरण है? कहीं ये वही तो नहीं आ गया कि अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि चलिए उधर से हम कह रहे हैं ना, जो पार्टी हमारी चुनाव के समय में नहीं सुन रही वो बाद में क्या सुनेगी भाई हमारी? अब ये तो विरोधाभास है। जो इस समय भी मेरी बात नहीं सुन रही वो बाद में क्या सुनेगी हमारी? तो अभी 25 तारीख को पंचायत में फैसला होगा, क्या होगा? 25 तारीख में समाज के सारे सरदार इकट्ठे होंगे वहाँ पे। सहारनपुर को गुजरातरा बोलते हैं, 25% गुजर आबादी है वहाँ पे। उन्होंने पंचायत का आयोजन करा। शामली से भी बढ़ चढ़ के युवा हिस्सेदारी लेंगे, जाएंगे वहाँ। उत्तराखंड से भी गुर्जर समाज आ रहा है, वहाँ से लंडोरा से रियासत के राजा कुंवर प्रणव सिंह की भी संभावना है पहुँचने की। सब मिलकर बैठ के जो पंच हैं वहाँ सरदार हैं, फैसला लेंगे किस दिशा में जाएगा समाज। चल रहा है कि जो गुर्जर नेता थे उन्होंने ये प्रकरण किया है। गुर्जर नेताओं का प्रकरण है या किसी का भी है? गुर्जर नेता भी अगर है तो क्या वो समाज के ठेकेदार है? दोषी तो दोषी है, जो अपमान करेगा वो दोषी है। हम तो मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, जांच कराओ, जो दोषी है उसको सजा दो और वो माफ़ी मांगे मीडिया के सामने आके। गलती माने समाज फिर भी राष्ट्रवाद समाज है, ये फिर भी गलती को भूल माफ़ कर देता है। गुर्जर समाज का दिल बड़ा है, किसी को अपमानित करना, दूसरे समाज को नीचा दिखाने का कार्य नहीं हम करते। हालांकि देखिएगा यहाँ पर अब थोड़ा सा मामला ये बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले हो रहा था कि आए थे योगी आदित्यनाथ गुर्जर समाज को राजी करने, लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। मूर्ति का अनावरण हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब गुर्जर समाज में रोष है, कहीं ना कहीं एक विरोध प्रकट कर रहे हैं। राष्ट्रवादी लोग रहे हैं ये लोग हमेशा से, तो अब ये चाहते हैं जो इनका आत्मसम्मान है वो आत्मसम्मान इनको दोबारा से लौटाया जाए। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।